पार्टनर्स के बेटा दो अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एक कैपिटल भी और एक करंट भी। फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता था? फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हर पार्टनर के दो अकाउंट थे। फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या था बेटा? कैपिटल अकाउंट के अंदर ओनली दो ट्रांजैक्शंस हमने पढ़ी थी, या तो कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में पैसा लगाए या फिर अपनी कैपिटल का पैसा वो विथड्रॉ कर ले। बाकी सारी चीजें किसमें जाती थी? करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सारी चीजें किसमें जाती थी? करंट अकाउंट में, राइट। और नेक्स्ट टॉपिक है बेटा करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा और करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल हो या करंट हो, डेबिट में क्या आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा। बड़ा आसान तरीका है बेटा। कैपिटल और करंट दोनों हमारी लायबिलिटी होती है, चाहे पार्टनर का करंट अकाउंट है और चाहे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, दोनों हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी के बैलेंस कौन से होते हैं? क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट होते हैं। इट मींस अगर हमें किसी पार्टनर को कुछ देना है, मान लो ए पार्टनर को सैलरी देनी है, तो क्रेडिट ही करेंगे हम, क्योंकि अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे या करंट अकाउंट क्रेडिट करोगे, तभी तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो जो भी चीजें आपने पार्टनर को देनी है बेटा, उस कारण करंट अकाउंट क्रेडिट होंगे, और जो भी पार्टनर से लेना है, यानी जो पैसा आपको माइनस करना है पार्टनर का, उसके कारण करंट अकाउंट क्या होंगे बेटा? डेबिट होंगे। क्लियर? अब अगर पार्टनर हमारे बिजनेस से 10,000 रुपीज निकाल के ले गया प्रॉफिट के, तो दिस इज ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स के कारण हम उसका पैसा प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। तो करंट अकाउंट क्या होगा फिर? डेबिट। माइनस करने के लिए डेबिट करना है और प्लस करने के लिए किसी पार्टनर को सैलरी देनी है बेटा। अब सैलरी देना चाहते हो ना, तो उसके कैपिटल में प्लस करोगे या माइनस करोगे? बेटा सैलरी देनी है आपने पार्टनर को, तो कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, मतलब करंट अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, प्लस करेंगे। कमीशन देना है किसी पार्टनर को, तो क्रेडिट करेंगे यानी प्लस करेंगे। प्लस का मतलब क्रेडिट और माइनस का मतलब डेबिट। ये तो सही है, समझ में आ जाएगा। किसी भी पार्टनर का पैसा माइनस करना है, डेबिट कर दो, और प्लस करना है तो क्रेडिट कर दो। क्लियर है? बट अंडर फिक्स मेथड्स सारी ये ट्रांजैक्शन कहां आएंगी? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट के क्रेडिट में क्या आएगा? जो हमें उसको देना है। करंट अकाउंट के डेबिट में क्या आएगा? जो उसका पैसा माइनस करना है। क्लियर? अब एक एक पॉइंट समझते हैं। डेबिट, डेबिट का मतलब है बेटा माइनस, यानी अगर आपको उसका पैसा माइनस करना है उसके करंट अकाउंट से, तो कौन कौन सा पैसा माइनस करोगे? ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी अगर वो बिजनेस का पैसा अपने घर ले गया तो उसका बेटा पैसा माइनस करेंगे करंट अकाउंट से, तो डेबिट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग के ऊपर हमें पार्टनर से क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए, तो ब्याज के लिए हम उसका करंट अकाउंट क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। तीसरा है शेयर ऑफ लॉस, हमारे बिजनेस को लॉस हो गया, अब लॉस आपसे चाहिए हमें, तो आपके करंट अकाउंट से क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट से पैसा कहां ट्रांसफर करना है आपने? कैपिटल में, तो करंट से तो माइनस करोगे ना, ट्रांसफर करोगे, तो करंट अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। क्लियर हुआ? अब क्रेडिट क्या क्या करेंगे? क्रेडिट का मतलब है बेटा प्लस, यानी जो भी चीजें आपने प्लस करनी है वो क्रेडिट होंगी। क्या क्या प्लस करनी होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो करंट अकाउंट में क्या करना है? प्लस। अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो करंट अकाउंट में क्या करना है? प्लस। अगर शेयर प्रॉफिट देना है तो क्या करना है? प्लस। तो यानी ये सारी चीजें प्लस करनी है, और प्लस का मतलब क्या करना है बेटा? क्रेडिट। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में, चैप्टर्स में आप भूल तो नहीं जाओगे, क्रेडिट कौन कौन सी आइटम होंगी और डेबिट कौन कौन सी आइटम होंगी। क्रेडिट मतलब कौन सी आइटम होंगी? जो देनी है, यानी प्लस करनी है, और माइनस कौन कौन सी होंगी, या डेबिट कौन कौन सी होंगी? जो लेनी है, यानी जो पैसा हमने उनका काटना है उनके अकाउंट से। क्लियर है बेटे? चलो, ये बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था। इसमें देखो ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है। बाई बैलेंस बीडी, इट मींस ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस। बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल, यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस के अंदर पैसा लेके आएगा तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना, तो बेटा क्रेडिट किया। प्लस का मतलब क्या बताया था मैंने? क्रेडिट। अगर कोई अपनी कैपिटल का पैसा लेके जाएगा,
तो माइनस करेंगे ना, माइनस का मतलब क्या कर दिया मैंने, डेबिट, क्योंकि डेबिट का मतलब माइनस होता है। क्लियर है? ओनली दो ट्रांजेक्शन आएगी बेटा कैपिटल अकाउंट में, या तो कैपिटल लेके आए या कैपिटल लेके जाए, डेट सेट। उसके अलावा सारी ट्रांजेक्शन कहां चली जाएंगी बेटा, करंट अकाउंट्स में। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं प्लस कर रखी है, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है क्या कर रखी है, माइनस। डेबिट में कौन सी होंगी, जो माइनस करनी है। क्रेडिट में कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, जो आपने उसके अकाउंट में क्या करनी है, प्लस करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बेटा ये सेकंड मेथड है जिसके अंदर हर पार्टनर का ओनली एक ही अकाउंट बनेगा, जिसका नाम है ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जो भी ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट में डाल देना और फॉर्मूला वही रहेगा। प्लस करना है तो क्रेडिट में और माइनस करना है तो डेबिट में। कर लोगे आप लोग? इसके बाद बेटा हमने ये क्वेश्चंस किया था मुदित और सुधीर वाला, आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। ठीक है, इसके अंदर हमने कौन सा मेथड फॉलो किया था, फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? लास्ट क्लास में बेटा ये क्वेश्चन किया था हमने लास्ट में, और कौन सा मेथड फॉलो किया था, फिक्स। अगर फिक्स की जगह बेटा मेथड हो फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड हो तो क्या होगा, फिर हर पार्टनर का ओनली एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट नहीं बनेंगे, सारी ट्रांजेक्शन कहां आएंगी, ओनली कैपिटल अकाउंट में आएंगे बेटा। क्लियर है? अगर देना है तो क्या करोगे, अगर पार्टनर कोई चीज देनी है तो क्या करोगे, क्रेडिट यानी प्लस करोगे, और पार्टनर से अगर लेना है कुछ तो क्या करोगे, माइनस करोगे यानी डेबिट करोगे। क्लियर है? आप बेटा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटे। दो पार्टनर हैं मुदित और सुधीर। मुदित और सुधीर दो पार्टनर हैं बेटे। देखो मुदित और सुधीर दो पार्टनर, दोनों की कैपिटल कितनी कितनी दे रखी है, 60,000 और 20,000 एज ऑन 1 अप्रैल। यानी कौन से बैलेंस हो गई है बेटा, ओपनिंग। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए, ओपनिंग बैलेंस के लिए बेटा आप लिख लो करंट अकाउंट नहीं बनाना बेटा। करंट अकाउंट क्यों नहीं बनाना इस केस में, हमने क्या कौन सा मेथड एज्यूम कर लिया, फ्लक्चुएटिंग। तो बाई बैलेंस बीडी लिखो आप यहां पे, लिखो बेटे। हाँ जी, कोई बोल रहा था, सॉरी कहां पे, बेटा टू बैलेंस बीडी ये कह रहे हो, इधर क्यों नहीं आएगा, डेबिट में क्यों नहीं आएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है बेटा माइनस में। अगर आपके कैपिटल अकाउंट माइनस में है तो क्या उन्होंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट माइनस में है, बताओ क्या लिखा है बेटा, मुदित एंड सुधीर आर पार्टनर विद ए कैपिटल ऑफ ₹60-20 रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को मुदित की कैपिटल 60,000 रुपए है और सुधीर की कैपिटल कितनी है, 20,000 है। क्या उसने बोला ये माइनस में है, नहीं बोला ना, तो हम कैसे मान लेंगे बेटा,
अगर आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखोगे टू बैलेंस बीडी, इट मींस माइनस में है कैपिटल अकाउंट्स, राइट। अगर वो ब्रैकेट में लिख देता ना यहां पे डेबिट और ब्रैकेट लगा देता, डेबिट का मतलब फिर डेबिट में आता, माइनस में है, राइट। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले हम क्या मानेंगे, क्रेडिट बैलेंस प्लस में। तो बेटा क्रेडिट में लिखोगे आप क्या, बाई बैलेंस बीडी, दोनों में लिख दिया 60 और 20,000 आपने। उसके बाद क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022 वाज ₹24,000। इसके लिए तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने लास्ट क्लास में बनाया था, है ना, वो बाद में प्रॉफिट में पूछ लूंगा आप लोगों से। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सैलरी टू सुधीर, सुधीर को बेटा 6,000 की सैलरी देनी है। लिखो कैपिटल अकाउंट के कहां आएगी, सैलरी देनी है पार्टनर को, डेबिट में आएगी क्रेडिट में आएगी, क्रेडिट में। लिखो क्रेडिट में बाय सुधीर सैलरी अकाउंट, क्रेडिट में लिखो बेटा बाय सुधीर सैलरी अकाउंट, लिख दिया। क्रेडिट में सुधीर की सैलरी अकाउंट लिख दी बेटे, ठीक है। उसके बाद ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स, दो पार्टनर ने 6,000 और 4,000 की ड्रॉइंग्स करी है, यानी हमारा पैसा निकाल के ले गए बेटा पार्टनर। बताओ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट से, माइनस करने के लिए कहां लिखेंगे, डेबिट में। लिखो डेबिट में टू ड्रॉइंग्स, डेबिट में लिखो बेटा टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 6,000 और 4,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 और 1,200 रुपए देना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उनको। तो क्या करोगे, प्लस करोगे माइनस करोगे, उनके अकाउंट में प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए कहां लिखते हैं, लिखो क्रेडिट में बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर, ये तो वही आगे ड्रॉइंग सेम अमाउंट है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेना है या देना है उनको, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है। लेने के लिए बताओ उनके अकाउंट में प्लस करोगे माइनस करोगे, माइनस, माइनस का मतलब डेबिट में। ड्रॉइंग के नीचे लिखो बेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट में ही ड्रॉइंग के नीचे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 200 रुपीज मुदित और 100 रुपीज सुधीर, लिख दिया। अब आपने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग का अमाउंट ले लिया, बस यही था। लास्ट में एक बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट चेक करना, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, कितना प्रॉफिट बांटा था हमने दोनों को, लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट कितना बांटा था हमने, 6750, 6750। आओ बेटा प्रॉफिट देना है पार्टनर को या पार्टनर से लेना है, पार्टनर्स को देना है, यानी प्लस करना है। कहां प्लस करोगे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में लिखो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना प्रॉफिट था तुम्हारा एप्रोप्रिएशन में, 6750, 6750। बस कर लिया, सारी ट्रांजैक्शन आ गई, बैलेंस निकाल दो बेटा, टू बैलेंस शीट निकाल लो। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करो, दोनों पार्टनर्स का अपना अपना अलग अलग। क्रेडिट का टोटल लगाना बेटा, मुदित का कितना है 70,350, 70,350। डेबिट माइनस कर दो मुदित का और टू बैलेंस शीट निकाल दो बेटा फिर दोनों का। जल्दी करो फास्ट, कितना आया आंसर बेटा, टू बैलेंस शीट दोनों का 64,150 मुदित का और दूसरे का। क्लियर हो गया बेटा। अब क्रेडिट में एक तो आपने बाई बैलेंस बीडी लिखा, आगे आने वाले चारों चैप्टर में बाई बैलेंस बीडी ऐसे लिखा जाएगा अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो, और डेबिट होगा तो कहां जाएगा फिर, टू बैलेंस बीडी। नंबर 1 आपने बाई बैलेंस बीडी लिख दिया, कितना कितना रुपए लिखा बाई बैलेंस बीडी, 60 और 20। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने सैलरी लिखी, किसकी लिखी, सुधीर की। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा दोनों का। उसके बाद क्या लिखा आपने, प्रॉफिट, यानी क्रेडिट में 4 आइटम आई हैं और डेबिट में 2 आई होंगी बेटा, एक ड्रॉइंग्स और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दिया तो क्या आ गया आपका, टू बैलेंस। ऐसे बनते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ओनली एंड ओनली क्या बनाया जाएगा फिर, कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, पक्का। एक ही क्वेश्चंस को बेटा मैंने दोनों तरीकों से करवा दिया आपको। अगर फिक्स होगा तो हर पार्टनर के 2 होंगे, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो ओनली कैपिटल होगा। कर लोगे ना आराम से।
चलो आज के क्लास में एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यान से पढ़ो। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है बेटा A और B, दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में 3:2 है। क्लियर? उसके बाद एक बैलेंस शीट दे रखी है, जिस बैलेंस शीट के अंदर मतलब बैलेंसेस दे रखे हैं जिसके अंदर दोनों अकाउंट के बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी है बेटा ओपनिंग, और करंट अकाउंट के बैलेंस भी है। अगर इस क्वेश्चन में दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं तो आप मुझे बताओ कौन सा मेथड ये कंपनी फॉलो कर रही होगी? फिक्स कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स के अंदर ही दोनों होते हैं बेटा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 40 और 20 है, और करंट के कितने कितने हैं? 16 और 12। लेकिन यहां क्रेडिट लिखा है बेटा। क्रेडिट का मतलब करंट अकाउंट के बैलेंस कौन से हैं? प्लस वाले हैं। कहां लिखोगे क्रेडिट बैलेंस? जब आप करंट अकाउंट बनाओगे तो कहां लिखोगे? बाय बैलेंस बीडी या टू बैलेंस बीडी? क्रेडिट मतलब क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। तो बेटा कैपिटल के लिए क्यों नहीं लिखा इन्होंने क्रेडिट या डेबिट? कुछ तो लिखते। कैपिटल के लिए इन्होंने क्रेडिट वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कभी डेबिट हो ही नहीं सकते, नेवर। तो क्वेश्चंस में लिखे ना लिखे कैपिटल अकाउंट अंडरस्टूड है कि कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट ही होंगे। क्लियर? तो बेटा दोनों अकाउंट बनाओगे जब आप लोग, पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोनों के ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे आप लोग। उसके बाद द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ए को सैलरी मिलनी है 500 रुपए महीना। मतलब कितनी सैलरी? 6,000 रुपए सैलरी। तो 6,000 रुपए सैलरी पार्टनर को देनी है या पार्टनर से लेनी है? पार्टनर को देनी है। तो कौन से अकाउंट में आएगी पहले तो ये बता दो, कैपिटल में या करंट में? सैलरी कहां आएगी? करंट में। सारी चीजें करंट में आएंगी कैपिटल को छोड़ के। तो कहां आएगी करंट में? डेबिट में या क्रेडिट में? हमने देनी है बेटा सैलरी, तो देने के लिए प्लस करेंगे, प्लस का मतलब क्रेडिट। उसके बाद बी को कमीशन मिलना है, तो कमीशन भी कहां आएगा? करंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि देना है तो प्लस ही करना है बेटा, प्लस करने का मतलब क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कौन से अकाउंट में आएगा? अगेन करंट अकाउंट में। सारी ट्रांजेक्शन करंट में जाएंगी। कहां? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या लेना है? देना है। कहां आएगा? अगेन क्रेडिट में। ड्रॉइंग्स, बेटा ड्रॉइंग्स करी है दोनों ने। अब ये बताओ ये ड्रॉइंग्स कौन सी हैं? ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट या ड्रॉइंग्स ऑफ कैपिटल? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर कोई पार्टनर कैपिटल का पैसा निकालेगा तो कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा, और प्रॉफिट का पैसा निकालेगा तो कौन से अकाउंट से माइनस होगा? करंट अकाउंट से। ये ड्रॉइंग्स लिखा है बेटा। कौन सी ड्रॉइंग्स होंगी? प्रॉफिट की ड्रॉइंग्स या कैपिटल की ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स लिखा है। ड्रॉइंग्स का मतलब कौन सी ड्रॉइंग मानोगे आप लोग? प्रॉफिट की ड्रॉइंग्स। कैपिटल की ड्रॉइंग के लिए मैंने वर्ड यूज करे थे, साफ साफ लिखा आएगा विड्रू ऑफ कैपिटल। नहीं लिखा ना, इट मींस ड्रॉइंग्स ऑफ प्रॉफिट। कहां जाना चाहिए? कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? करंट में। जाना कहां चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? ड्रॉइंग्स कहां जाएंगी? डेबिट में। तो दोनों डेबिट में डाल दोगे करंट अकाउंट के बेटा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कहां जाएगा फिर? डेबिट में, करंट अकाउंट के डेबिट में। आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट बिजनेस के कितने थे? 35,700। तो एक बार एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट बचेगा उसको बांट देंगे। तो बनाओ बेटा आप। पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा है एक बार ये बताओ, क्या पूछा है क्वेश्चन ने? प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, और करंट अकाउंट भी बनाना है। हम सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। बनाओ, फॉर्मेट बनाओ बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाओ। बन गया फॉर्मेट। क्रेडिट साइड में बेटा नेट प्रॉफिट डाल दो। नेट प्रॉफिट है 35,700। जो प्रॉफिट आपने बांटना है वो डाल दो बेटा क्रेडिट में। बाय नेट प्रॉफिट 35,700 डाल दिया। नेट प्रॉफिट के नीचे क्या आता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखो, उसके नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नीचे ए कैपिटल बी कैपिटल। ए की कैपिटल पे सॉरी ए की ड्रॉइंग पे 225 का ब्याज और बी की ड्रॉइंग पे 75 रुपीज का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 300 रुपए। क्रेडिट में 300 रुपए डाल दिया।
अब बेटा ये प्रॉफिट है हमारे पास क्रेडिट का जो हमें बांटना है, ठीक है। और बांटा 3 चीजों में जाता है, मुख्य 3 चीजें हैं जिसमें प्रॉफिट बांटा जाता है। कौन कौन सी थी? पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर का कमीशन और पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है इसमें? कितने % दिया है बेटा? तो लिखो डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो बेटा कितने % है? 6% करंट पे लगेगा या कैपिटल पे लगेगा? कैपिटल पे है तो कैपिटल पे लगेगा। 40,000 का 6% कितना होता है? 2400 रुपए लिखो, ए के सामने 2400 लिखो और बी के सामने 1200, तो कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का बेटा? 40,000 का 6% 2400, 20,000 का 6% 1200, 2400 प्लस 1200 3600 लिख दिया। उसके बाद सैलरी किसको देनी थी बेटा? ए को, ओनली ए को देनी थी ना, तो लिखो टू एज सैलरी अकाउंट, टू एज सैलरी अकाउंट 6,000। कमीशन ओनली बी को देना था 4,000, तो उसके नीचे लिखो टू बीज कमीशन अकाउंट 4,000। डेबिट में तीनों चीज आ जाएंगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू एज सैलरी अकाउंट, टू बीज कमीशन अकाउंट। हो गया? 3 चीजें देनी थी, दे दी। और लास्ट में अब अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो उस प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। लिखो टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू द पार्टनर्स, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट? नहीं, करंट अकाउंट बेटा, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट। और वो जो ऊपर आपने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, ए और बी लिखवाया है मैंने, वहां भी ए करंट अकाउंट बी करंट अकाउंट लिख लो। जो मैंने ऊपर लिखवाया ना सबसे बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसके नीचे ए और बी नहीं लिखते, ए और बी मत लिखो, क्या लिखो उसको? ए करंट अकाउंट और बी करंट। और ऐसे ही क्रेडिट में जब लिखा ना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वहां भी लिखो ए करंट बी करंट। ये सारी आइटम बेटा करंट अकाउंट में जाएंगी। देखो कितना प्रॉफिट रह गया बेटा जो बांट रहे हैं आपको। जो भी प्रॉफिट आएगा 3:2 में बांट देना। पीएसआर इनकी 3:2 है, 3:2 है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट कर लो। कितना कितना ए और बी का? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करके कितना कितना आ रहा है? 13,440, 8,000 टोटल। ये लो, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। देखो बैलेंसेस कितने दे रखे हैं कैपिटल के, एक बार 40 और 20 लिखो कैपिटल अकाउंट में। बना लो पहले दोनों फॉर्मेट बेटा, दोबारा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना लो अपनी कॉपी में। $40,000 और 20,000, 16 और 12, 16,000 और 12,000। बेटा जेड तो कोई पार्टनर है ही नहीं हमारे इस क्वेश्चन में, तो जेड में मैं कुछ नहीं लिख रहा, जेड को हटा दो। बाकी आप दोनों ही कॉलम बनाना एक्स और वाई। एक्स और वाई लिखो या ए और बी लिख लो, ए और बी कर दो इनको नाम। हमारे क्वेश्चन में ए और बी है ना बेटा, तो ए और बी। ओपनिंग बैलेंसेस लिख दो बाई बैलेंस पीडी, कैपिटल अकाउंट के कैपिटल में, करंट अकाउंट के करंट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना था? 2400 1200 करंट अकाउंट में आएगा। कमीशन ओनली बी को देना था 4,000, सैलरी ओनली ए को देनी थी 6,000। दे दो जिसको जो देना था बेटा।
बाई बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, कमीशन दे दो, सैलरी दे दो, और प्रॉफिट में हिस्सा कितना कितना देना था दोनों को, 13,440, 13,440 का प्रॉफिट, 8,960 रुपए का प्रॉफिट। ड्राइंग्स कितनी थी दोनों की, 5,000 2,000, 5,000 ड्राइंग्स इसने करी थी, 2,000 की ड्राइंग्स इसने करी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 225 रुपए था, उसका 75 रुपीज था। लॉस बेटा है नहीं कुछ, तो डैश डैश कर देना। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस तो वही आ जाएंगे, 40 20, 40,000, 20,000, कोई ड्राइंग तो है नहीं कैपिटल की, तो 40,000 20,000 सेम बैलेंस आ गए। जो ओपनिंग थे वही क्लोजिंग बैलेंस हो गए बेटा। कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ना पार्टनर्स कैपिटल को लेके आए ना कैपिटल को वो लेके गए, तो कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी बेटा। जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग बैलेंस होंगे। करंट अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस लिखे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आएंगी। अब ए का टोटल करो और एक के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर दो। ए का 16,000, 2 18,000, 24 27 37 37,840, 840, 37,840। तो बैलेंस शीट निकाल दो बेटा, कितना आया। 5,000 माइनस करोगे 32, 615, 32,615। बी का क्रेडिट 12 13 17 17 और 10 27,160। नहीं 27,160 नहीं, 27,160 आएगा ना। 26,000, 13 4 17, 17 और 8 25, हाँ 26 आएगा बेटा। 26,160, 26,160 माइनस 24,000 कितना रह गया, 24,085, हाँ 085, 24,085। इजी है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं बेटे। कैपिटल अकाउंट बनाओ या करंट अकाउंट बनाओ या ओनली कैपिटल अकाउंट बनाओ, आसान है, कोई ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा। ठीक है, सबसे टफेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। अगर आप बोलोगे तो कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना महाभारत है। और आने वाले जो चैप्टर है बेटा 3, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सारे चैप्टरों के अंदर बच्चों से कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनते, बाकी सारे टॉपिक हो जाते हैं, अटक जाते हैं ओनली करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में। आई होप अब आप लोगों को तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना, पक्का। क्या टाइम हो गया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे साथ में हम। 6:56। अब जर्नल एंट्री वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, बट थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको कि कैसे जर्नल एंट्री होंगी। आपने बेटा ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, यहां पे ये रहा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और इसके क्रेडिट में क्या लिखा है, ये बाय नेट प्रॉफिट। कहां से आया है बेटा ये नेट प्रॉफिट, हाँ जी,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है ना, और इस अकाउंट को हमने क्या किया, क्रेडिट, नेट प्रॉफिट को इस अकाउंट में क्रेडिट किया है और पीएनएल को क्या किया होगा, डेबिट, है ना। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है ना, तो जनरल एंट्री में एप्रोप्रिएशन को तो क्रेडिट कर दो और डेबिट में किसका नाम लिख दो, जहां से ये आया है। ये कहां से आया है, लेकिन कई बार आपको बेटा नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो उस केस में कहां से आएगा फिर ये नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। फिर क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हो गई एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ, एप्रोप्रिएशन में डेबिट हुई है क्रेडिट हुई है, क्रेडिट हुई है, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, और डेबिट में आएगा इसका नाम, क्या है इसका नाम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या होगी इसकी पूरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशंस। हो गया। अब यहां पे आ जाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी और टू कमीशन। एक ही जनरल एंट्री में कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी और टू कमीशन, एक ही में कर दो, हो जाएगा आपका काम। और लास्ट में बताओ प्रॉफिट जो बांटा है उसके लिए एप्रोप्रिएशन डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है, डेबिट में, तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, कहां गया है प्रॉफिट, ए के करंट और बी के करंट में, तो टू ए करंट अकाउंट और टू बी। हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां गई है बेटा, करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट के डेबिट में गई है, तो जनरल एंट्री इसके हिसाब से कैसे बनेगी, ए के करंट में 225 गए हैं, बी के करंट में 75 रुपीज गए हैं, तो ए करंट अकाउंट डेबिट, बी करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, बट इसका लिंक कैसे करना है और ये जनरल एंट्री बनती कैसे है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेम क्वेश्चन की। ठीक है, बट मुझे इतना बता दो बेटा, आपको क्या ये फॉर्मेट समझ में आए हैं। अब करंट और कैपिटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेरे को यकीन के साथ कहोगे कि सर हमें इनमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेटा मैं ना नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ सकता हूं। बट अगर आपको इन अकाउंट्स में प्रॉब्लम होगी और मैं गलती से आगे बढ़ गया, तो फिर हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में जनरल एंट्री कराऊंगा। जनरल एंट्री दो चीजों की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, और उससे नेक्स्ट क्लास में फिर मैं नए टॉपिक पे आगे बढ़ जाऊंगा इसी चैप्टर की, इस उम्मीद के साथ कि आपको बेटा ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। और इस संडे जो हमारी क्लास का टाइमिंग है 1 से 3, राइट, वो हमारी क्लास रहेगी बेटा, जिसके अंदर मुझे अब ये चैप्टर फटाफट से तुम्हारा खत्म करवाना है। राइट, एक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन चुका होगा इस चैप्टर पे, अब फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं। इजी इजी कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट अब नहीं है। ठीक है, थैंक यू।